रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरठ मर्डर केस की, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उसको एक सीमेंट से भरे ड्रम में डाल दिया और घूमने के लिए बाहर निकल गई। रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। प्रथम जानकारी के अनुसार पत्नी मुस्कान ने अपने एक्स मर्चेंट नेवी रहे जो कि लंदन में जॉब करते हैं पति सौरभ राजपूत की अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को 15 हिस्सों में काटकर एक सीमेंट से भरे ड्रम में डाल दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। ये घटना अब तक के सबसे क्रूर हत्याकांडों में से एक बन चुकी है। इस हत्याकांड में एक दिल दहला देने वाली कहानी अब सामने आई, जिसमें नीले रंग का ड्रम जो कि कुछ महीनों तक सीमेंट से भरा था, एक रहस्यमयी लाश के साथ खुला। ये घटना न केवल पुलिस बल्कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और ड्रम को काटने वाले कारीगरों को भी हैरान कर गई। पुलिस ने इस हत्याकांड में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके आशिक साहिल शुक्ला को गिरफ्तार। मुस्कान ने अपने पति की हत्या करने के बाद उसके 15 टुकड़े करने के बाद वो घूमने के लिए हिमाचल चली गई और वहां से उसने अपने पापा को खबर की कि मैंने सौरभ का मर्डर कर दिया है। इस घिनौने कृत्य में मुस्कान के माँ और बाप ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कोर्ट भी नहीं जाएंगे, ना ही उसका किसी भी प्रकार से साथ देंगे। उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए, बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे, उसका फ्रेंड इसे रास्ते से हटाना होगा। पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी, उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब मैंने ले लिए है अब और मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। सौरभ रोकेगा इसलिए उसने ये कदम उठाया। हम उसे थाने लेके पहुंचे, हमने कह दिया कि हम इस चीज में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है। गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। सौरभ राजपूत का इतने घिनौने तरीके से, इतने बेरहमी तरीके से मर्डर करने के बाद ये दोनों पार्टियां कर रहे थे और होली सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसी कुछ वीडियो सोशल नेट साइट पे वायरल हो रही हैं। प्रेमी साहिल के साथ जमकर होली भी खेली थी। यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी मनाया था। साहिल के बर्थडे पर एक तरह से मुस्कान ने सरप्राइज केक उसे गिफ्ट। मेरठ मर्डर केस में अब तक की जांच में पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी है और क्या जांच पड़ताल की और वो कहां तक पहुंची है, देखिए आप पुलिस क्या बोल रही है। सामने आया कि मुस्कान लास्ट ईयर नवंबर से इनको मारने का प्लान कर रही थी। मुस्कान और साहिल दोनों ही अपने आप को दिखाया कि मैं एंग्जाइटी का शिकार हूँ। इसने प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू एक दवाई ली और जिससे बेहोशी हो जाती है, नींद की दवाई थी बेसिकली। और ये 22 तारीख को इसने चाकू खरीदा है जिससे चिकन काटने के नाम पे। और 24 फरवरी को सौरभ जब विदेश से वापस आते हैं, 25 तारीख को भी मुस्कान ने इनको प्लान किया था नशे की गोली देकर मारने का। उस दिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, उस दिन उन्होंने शराब नहीं पिया था। उसके बाद इन्होंने दोबारा प्लान बनाया। 3 तारीख को इनकी बेटे आते हैं और रात में कोफ्ता जब खाने के लिए बैठते हैं तो मुस्कान उसमें वो नशे की दवाई मिला देती है। उसके बाद ये बेहोश हो जाते हैं। 1 बजे के आसपास ये साहिल को कॉल करती है, बुलाती है। साहिल को बुलाने के बाद ये लोग चाकू से उसके सीने पे दोनों ही मिलके 3 बार वार करते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरठ मर्डर केस में सौरभ का जो मर्डर हुआ उसमें पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी जो साहिल है उसका कुछ तंत्र मंत्र से भी संबंध है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी निकल के आ रही है। और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला तांत्रिक अनुष्ठान पर विश्वास करते थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक तंत्र मंत्र के दावों की पुष्टि नहीं की,
लेकिन परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने इस तरह का आरोप लगाया है। और सौरभ की मां का क्या कहना है जो इतना बुरा उनके साथ में हुआ, आप ये रिपोर्ट देखिए। और फिर आके पुलिस से कंप्लेन कर दी कि इनका लड़का लेके भाग गया, कि मुस्कान ने नहीं की बना मोहब्बत, उसकी मोहब्बत होती तो आज को ये दिन देखना नहीं पड़ता था। उसने की ना, और वो उससे भी ज्यादा नहीं थी, लड़की से ज्यादा लगाव हो गया था उसको कि मैं लड़की को नहीं दूंगा इसको। जो छोटी बेटी 6 साल की थी, कि लड़की को नहीं दूंगा इसको, भले तलाक दे दूंगा, उसको नहीं दूंगा। नहीं, इस वजह से नहीं करी गई हत्या की, क्योंकि वो चाहती थी कि ये भी मेरे पास रहे, लड़की भी मेरे पास रहे, पैसा भी मुझे मिलता रहे और मैं आराम से जिंदगी बिताती रहूं। तो वो तो इस चीज में भी राजी था। कम से कम उसको मारती तो नहीं, पैसा तुझे दे रहा था, सब चीज तुझे, मेरे महीने के 50,000 रुपये मायने रखता। अगर नहीं सरकार देती है या कुछ करती है तो वो पब्लिक को सौंप दे, पब्लिक अपना आप करेगी। मैंने आपको इम्पोर्टेंट और शुरुआत की सारी जानकारी बता दी है। अभी तो केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस जांच करेगी, आगे बढ़ेगी और पता नहीं क्या क्या चीजें इस केस में आगे जाके निकलेंगी। जैसे ही कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा और इस मेरठ मर्डर केस के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि ऐसी घटनाओं को देखकर आपको कैसा लगता है, इतना बुरा फील होता, ये समाज किस तरफ जा रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।